प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऋषि श्राप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी पर महिलाओं ने रखा व्रत, जाने अनजाने में हुई गलतियों की मांगी क्षमा। कटारिया के खिलाफ अब वारी समाज ने किया प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष पद से निलंबित करने की मांग। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद गुरुवार को जमकर बरसे बदरा, शहर की सड़कें हुई जलमग्न। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में गुरुवार को ऋषि पंचमी मनाई गई। महिलाओं ने सप्तऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करने और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत किया, सप्तऋषि की पूजा अर्चना की और कहानियां सुनी। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए कई प्रकार के व्रतों का विधान है। इसी क्रम में ऋषि पंचमी पर महिलाएं व्रत रखती है। इस व्रत में मुख्य रूप से सप्तऋषियों की पूजा की जाती है। महिलाओं द्वारा रजस्वला काल के दौरान जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा याचना के लिए यह व्रत किया जाता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी का पर्व मनाया जाता है। सनातन धर्म में ऋषि पंचमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा अर्चना कर उनसे जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगते हुए आशीर्वाद मांगा जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति ऋषियों की पूजा अर्चना और स्मरण करता है उसको पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन सारी महिलाएं व्रत करती हैं और सामा का सेवन करती हैं और 7 ऋषि बनाए जाते हैं, उन्हें सामा ही चढ़ाया जाता है और इसमें सारा मावरी रिलेटेड जो भी दोष होते हैं उससे सारी महिलाएं मुक्त होने के लिए ये सारा व्रत करती हैं। भादो मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन 7 ऋषि बनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। पूजा के अंदर उनको सामा चढ़ा जाता है, दही चढ़ा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और यह व्रत घर की सुख समृद्धि और संपदा के लिए किया जाता है। जो भी स्त्री व्रत करती है वो जो भी रसवाला के पाप जो भी होते हैं उससे रसवाला होती है, जो भी उससे पाप होते हैं उससे इस व्रत को करने से दोष मुक्त हो जाती है। और यह व्रत करने से सब घर में भी सुख समृद्धि आती है। और इस दिन पीला वस्त्र ही पहना जाता है और जब ऋषि की पूजा की जाती है उनको भी पीला वस्त्र ही पहनाया जाता है। मंगलवार को मां पन्नाधाय की प्रतिमा के अनावरण के दौरान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को उदयपुर के वारी समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर कटारिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका, वहीं जमकर प्रदर्शन किया। इसके बाद समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वारी समाज ने कहा कि दरअसल कटारिया अपने भाषण के दौरान किरत नाम के व्यक्ति जिन्होंने महाराणा उदय सिंह को बचाने की कोशिश की थी उनके कार्यों की सराहना कर रहे थे, लेकिन कटारिया ने उनके लिए असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया। वारी समाज का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब कटारिया ने अपने भाषण में किसी महान व्यक्ति के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। इससे पहले भी अपनी भाषा शैली और इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों को लेकर कटारिया विवादों में घिर चुके हैं। वारी समाज अध्यक्ष साहूलाल वारी ने बताया कि कटारिया द्वारा इस तरह के असंसदीय शब्दों के प्रयोग से वारी समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही कटारिया के इस बयान से वारी समाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे में वारी समाज ने कटारिया से माफी मांगने और तुरंत प्रभाव से विधानसभा नेता प्रतिपक्ष के पद से निलंबित करने की मांग की है। साथ ही समाज ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी समाज द्वारा कटारिया का बहिष्कार जारी रहेगा। जो पन्नाधाय के अनावरण समारोह में गुलाब कटारिया ने जो अपशब्द किरत वारी के संबंध कहे हैं उसके लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि किरत वारी जो है मेवाड़ से जुड़ा हुआ है व्यक्ति और आज भी जहाँ महाराजा और राणाओं के जो ठिकाने हैं वहाँ सभी जगह वारी जाति के लोग पाए जाते हैं और इनका मेन उद्देश्य खाना बनाना और पत्तल दोने बनाना है। अगर ये हमारी इस ज्ञापन से नहीं सुनते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम में कर्णी सेना क्षत्रिय
समाज, समस्त राजपूत समाज सेवा, मेर शक्ति समाज सभी को साथ लेके हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। बयान दिए और उन्होंने अलग जलग बार बार समाज का नाम लेके गलत चिन्हित किया, इसीलिए हम पूरा वारी समाज नाराज है और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम उनका बहिष्कार करेंगे और बीजेपी में भी बोलेंगे कि इनको पार करो। क्यों कभी महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल देते हैं, कभी वोट खड्डे में डालो और ये उठपटांग पागल हो गए। हम तो कलेक्टर साहब को इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि इनका इलाज करावें और हमारे आइंदा इलेक्शन में हमारे अगर ये माफ़ी नहीं मांगे तो हम हमारे मोहल्ले में भी अलाउ नहीं करेंगे और जनता कोई भी हमारी वारी समाज के 5-4 वोट हैं वो वोट बिल्कुल हम बंद कर देंगे, देना बंद करेंगे। क्योंकि हमारे वारी समाज आज राजा महाराजा जहाँ पे भी ठिकाने हैं वहीं पे वारी समाज है और खाना वही बनाते हैं और इन्होंने गलत शब्द दिया है, इसलिए हम बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए माफ़ी मांगे नहीं मांगेंगे। तीरथ वारी जो हमारा था वो उदय सिंह जी को बचा के लाए, वही आज उसकी वजह से आज उदयपुर बसा हुआ है और आज वो गुलाब जी जब आते हैं वोट मांगने के लिए तब तो वारी समाज और मोहल्ले में आके उस समय समझ में नहीं आया। आज वो जब बयान दे रहे हैं कि एक मास्टर अध्यापक होके इस तरह से गलत बयान देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए। बूंदाबांदी के साथ बुधवार को मानसून के 7वें दौर की शुरुआत हुई, जो गुरुवार को तेज मूसलाधार बारिश में बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार यह दौर अपेक्षाकृत कमजोर रहने वाला बताया गया, लेकिन गुरुवार को हुई तेज बरसात कुछ और ही बयां कर रही थी। झीलों और तालाबों में आवक बनी हुई है। शहर में सुबह तेज उमस ने सता रखा था, वहीं दोपहर होते होते बारिश का दौर शुरू हुआ, जो अपराह्न 3 बजे बाद तेज बारिश में तब्दील हो गया। बारिश के चलते जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, वहीं अचानक हुई तेज बरसात से जनजीवन प्रभावित हो गया। रोड पर बैठकर रोजगार करने वालों को खासी समस्या हुई। बारिश से उदयपुर की अधिकतर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे गाड़ियां भी पानी में डूबने लगी, जिससे लोगों की गाड़ियां तक बंद हो गई। बारिश से उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट और जिला परिषद के बाहर भी पानी हो गया। यहाँ भी बरसात से पानी भर गया, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या हुई। गणेश चतुर्थी पर्व इस बार 2 साल बाद धूमधाम से मनाया गया। पर्व पर जहां मंदिरों में दिन भर भक्तों की भीड़ उमड़ी, वहीं शाम को सजे गणेश पंडालों में भक्तिमय भजन संध्या का आयोजन हुआ। 2 साल बाद शहर में विभिन्न जगह गणेश पंडाल सजाए गए। इसी कड़ी में द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भी दीवारे स्थित कार्यालय में गणपति स्थापना की। बुधवार को विधिवत स्थापना के बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं व पुरुषों ने हिस्सा लिया। वहीं गुरुवार को ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों व उनके परिवारों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि इस बार सभी ने यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया है और भगवान से यही कामना की है कि शहर, प्रदेश और देश में हमेशा शांति बनी रहे, जिससे कि हम सभी त्योहार इसी उत्साह और खुशी के साथ मना सके। राणावत ने बताया कि द उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि सभी को साथ लेकर चले और मिलजुल कर सभी पर्व सेलिब्रेट करें। गणेश चौथ का कार्यक्रम में बहुत धूमधाम से मनाई। शाम को भजन संध्या हुई। सारी रात हमारे लोग बहुत खुशी से गणेश जी को याद किया और 5 तारीख को आज हजारों लोगों की प्रसादी हमने ट्रांसपोर्ट नगर लिखी, जिसमें हजारों लोग आए और अच्छे उदयपुर की हस्तियाँ आई। तो मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोग आए उनका भी, और जो हमारे मेहमान जिन्होंने हमारे साथ दिया उनका भी मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ। और मैन जिस हस्ती ने जो काम किया, एक युवा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राणावत का, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उसने संस्था को नई रोशनी दी है, नया चांद लगाया, चारों तरफ विकास ही विकास कराया और उसके दिल में एक ही भावना है, विकास, और कोई भावना नहीं। मैं नरेंद्र सिंह राणावत, अध्यक्ष भी उदयपुर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। कल गणेश चतुर्थी के महापर्व पर हमारे गणपति स्थापना की गई। रात्रि भर भव्य भजन संध्या आयोजन था, जिसमें हमारे संगठन के सभी भाई लोग पधारे और बाहर से अच्छे कलाकार द्वारा अच्छी भजन की प्रस्तुति दी गई। और आज हमारे संगठन के पूरे परिवार एवं कई हमारे संगठन से जुड़े हुए संगठन के पदाधिकारी और कई प्रशासन अधिकारी वगैरह पधारे। भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 2-3 हज़ार लोगों का प्रोग्राम रखा गया है। और हमारा संगठन हर त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाता है। आगे भी भगवान से यही आशा करते हैं, आगे भी हमारे हर त्यौहार धूमधाम से मनावे।
अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुधवार को एक दोस्त द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने की कीमत पीछे बैठे उसके दोस्त ने अपनी जान गंवाकर चुकाई, जिसमें पिलादर से अपने एक घर एकलिंगपुरा आते वक्त युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एकलिंगपुरा निवासी सुनील मीणा बुधवार को पिलादर से अपने एक दोस्त के साथ घर की तरफ आ रहा था। इस दौरान सुनील के दोस्त द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद सुनील नीचे गिर गया और उसके सर पर गहरी चोट लग गई, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सुनील के चाचा ने मामला दर्ज करवाया है। उनका आरोप है कि हादसे के दौरान सुनील का दोस्त गाड़ी चला रहा था, पर उसे कोई चोट नहीं आई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। 200 से अधिक रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और होटलों की चेन के संस्थापक कैलाश गोयनका द्वारा पहला शाकाहारी सैफरोन बारबेक्यू रेस्टोरेंट स्थापित किया गया था, जिसकी श्रृंखला में गुरुवार को शाकाहारी बारबेक्यू रेस्टोरेंट की दूसरी शाखा का उदयपुर स्थित गोल्डन फेदर में उद्घाटन हुआ। आपको बता दें, ग्रुप की संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत से 200 से अधिक रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और होटल है। सैफरोन के महाप्रबंधक जोली क्रिश्चियन ने बताया कि पूर्व में जहां विदेशों में बारबेक्यू रेस्टोरेंट में नॉनवेज व्यंजनों की भरमार होती थी, क्योंकि बारबेक्यू नॉनवेज व्यंजनों के लिए ही जाना जाता था और उस समय किसी ने उसमें शाकाहारी व्यंजन की तलाश नहीं की। लेकिन सैफरोन बारबेक्यू रेस्टोरेंट के संस्थापक गोयनका ने भारत में 2002 में पहला सैफरोन बारबेक्यू रेस्टोरेंट खोला। इससे पूर्व वर्ष 1980 में कैलाश गोयनका ने भारत में संकल्प रेस्टोरेंट की शुरुआत की थी। सैफरोन ने इसके साथ ही अनलिमिटेड मील का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। सैफरोन पहला रेस्टोरेंट था जिसने बारबेक्यू के रूप में शाकाहारी व्यंजनों का रेस्टोरेंट खोलने की ओर अपना कदम बढ़ाया। पहले ही रेस्टोरेंट में उन्हें सफलता मिली और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में कई बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, ताज, रमाड़ा, अहमदाबाद रमाड़ा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ग्रीनवुड्स रिसोर्ट्स में भी सैफरोन बारबेक्यू की स्थापना की। शाकाहारी बारबेक्यू रेस्टोरेंट में 100% शाकाहारी व्यंजनों का मेन्यू शामिल है। विमल शाह ने बताया कि सैफरोन खाने के शौकीन लोगों के स्वाद को और बढ़ा देगा। अधिकांश लोग बारबेक्यू को मांसाहारी मानते हैं। हमने इस उम्मीद में प्रामाणिक शाकाहारी बारबेक्यू शब्द को बदल दिया कि उदयपुर के लोग इसे पसंद करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जॉली क्रिस्टियन है और मैं सैफरन रेस्टोरेंट संकल्प ग्रुप का जो एक ब्रांड है
वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, अहमदाबाद से आज आया हूँ और बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमने उदयपुर में सैफरन रेस्टोरेंट शुरू किया है स्टेशन रोड पे। और ये जो सैफरन रेस्टोरेंट है उसकी जो यूएसपी है, सबसे मेन यूएसपी जो है वो है कि ये वेज बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। हर किसी ने बारबेक्यू रेस्टोरेंट के बारे में सोचा, लेकिन हमने आपको दिया है वेज बारबेक्यू रेस्टोरेंट। श्री कैलाश गोयनका, द फाउंडर ऑफ सैफरन रेस्टोरेंट, उन्होंने इस विचार के साथ इस रेस्टोरेंट को शुरू किया और आज हमारे करीब 23 रेस्टोरेंट है और दूसरे आने वाले दिनों में 9 हमारे पाइपलाइन में है। तो बहुत ही जल्द हम इसको ग्रो करें। वी आर ऑल्सो फोकसिंग मोर ऑन साउथ। हमारा जो रेस्टोरेंट है सैफरन रेस्टोरेंट, जिसमें वेज बारबेक्यू मिलता है और वेज बारबेक्यू के साथ साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है जो है अनलिमिटेड ऑफर, और ये सबसे कन्वीनियंट कॉन्सेप्ट है। भले आप अकेले हैं, आपको पार्टी देना है, आप सब कुछ दे सकते हैं। मतलब सूप है, 3-4 तरह के स्टार्टर्स है, कबाब्स है, सब्जी 3 तरह की है, ड्राई सब्जी है, दाल है, राइस है, नान, रोटी, पराठा, उसके बाद डिज़र्ट है, और ये सब कुछ आपको एक फिक्स प्राइस में मिलता है। तो आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है। आपको आपका बजट पता है, आप अकेले गए फिर भी आप सब कुछ टेस्ट कर सकते हैं एट अ फिक्स प्राइस। और ये सैफरन की बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ वेज कॉन्सेप्ट के साथ जब हम आए हैं तो हमें पूरा यकीन है कि उदयपुर के लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा एक्सपीरियंस बन जाएगा। आने वाले दिनों में वो सैफरन में आके इन सारे व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के उदयपुर आगमन पर भव्य भारत सेना एवं श्री कल्याण सेना ने उनका मेवाड़ी पाग पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया और भव्य आतिशबाजी की। स्वागतकर्ता में भव्य भारत सेना के प्रमुख धर्मेंद्र सिंह रावल, कल्याण सेना के प्रमुख हेमंत जोशी, राम सिंह रावल, प्रतीक राजपूत, जितेंद्र सिंह रावल, चिराग शर्मा, दिग्विजय सिंह, मनीष बाबा, शशांक सिंह राजपूत, दिनेश मेघवाल, महेंद्र मालवी आदि मौजूद रहे। नरेगा व आवास योजना के भुगतान के लिए परेशान हो रहे मानवा बुरी टेबर के लोग गुरुवार को लवीना विकास सेवा संस्थान के निदेशक भरत कुमार पुरबिया के पास पैदल पहुंचे। संस्थान निदेशक पुरबिया ने उनकी पीड़ा सुनी तो भावुक हो उठे। बुरी टेबर निवासी कांतिलाल व उदाराम ने बताया कि उन्हें अभी तक पंचायत से नरेगा का व आवास योजना का भुगतान नहीं हुआ है। वे कई चक्कर लगाकर आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस पर संस्थान निदेशक पुरबिया ने जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को फोन पर समस्या से अवगत कराया। साथ ही पुरबिया ने गाटाफला में जनजाति महिलाओं की समस्याओं के बारे में कलेक्टर को अवगत कराया। पारू मीणा ने बताया कि इस फला में वो एकमात्र 8वीं पास महिला है तथा 10 किलोमीटर क्षेत्र में कोई आंगनबाड़ी या बालवाड़ी नहीं है। बच्चे नदी नाले पार कर पढ़ने जाते हैं। पंचायत समिति सदस्य मेघीबाई ने बताया कि बिजली अक्सर गुल रहती है। संस्थान निदेशक पुरबिया ने बताया कि वे संपूर्ण समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराकर जल्द राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं बाल विकास आयोग ट्रस्ट व जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में पिछले कुछ माह से चल रहे बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम मुक्त उदयपुर अभियान को गति देते हुए संगठन ने सुखाड़े सर्कल पर गुरुवार को प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आगे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। उन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करते हुए मनोरंजन के साथ विभिन्न वस्तुएं बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही उनके जरूरतमंद परिवारजनों को भी प्रशिक्षण से जोड़कर रोजगार देने का कार्य किया जाएगा ताकि उनके परिवारजन आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान महिलाओं बच्चों को हर्षा पुरोहित व मैथिली पुरोहित ने प्रशिक्षण दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जांगड़ ने बताया कि उदयपुर को बाल भिक्षावृत्ति और बाल श्रम मुक्त करने के लिए इन्हें एक बेहतर प्रशिक्षण देकर इनमें ऐसा कौशल विकसित करना पड़ेगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बाल भिक्षावृत्ति व बाल श्रम में लिप्त बच्चों का ध्यान मनोरंजन की गतिविधियों में शामिल करते हुए साथ साथ शिक्षा की ओर आकर्षित किया जाएगा ताकि ये बच्चे भिक्षावृत्ति जैसे कार्य से दूर हो सके और बड़े होकर आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान गोविंद जांगड़, प्रवीण सुथार, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मीना शर्मा, जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य सुरेश शर्मा, मुकेश शर्मा, हर्षित सोनी, धीरज सुथार, गौरव सुथार, गीतांजलि जोशी आदि मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले में टीचर्स के ट्रांसफर के खिलाफ छात्रों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन तक स्कूल गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन करने वाले छात्र गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने ट्रांसफर होने वाले 3 टीचर्स के ट्रांसफर के आदेश रद्द कर पुनः इस स्कूल में बहाली की मांग की। डूंगरपुर जिले में शिक्षा विभाग के पिछेवाड़ा ब्लॉक में लगातार 2 दिन तक 2 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के टीचर्स के ट्रांसफर को लेकर भूचाल सा आ गया है। टीचर्स के स्कूलों विद्यालय से अचानक हुए स्थानांतरण से
विद्यालय प्रशासन के साथ स्कूली छात्र भी सख्ती में आ गए थे। शिक्षकों के हुए स्थानांतरण के बाद छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय के मेन गेट पर ताला जड़ प्रशासन से शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश रद्द कर विद्यालय में उन शिक्षकों की पुनः बहाली की मांग करने लगे। विद्यालय के बाहर 2 दिन तक छात्रों द्वारा आंदोलन करने पर बात नहीं बनी, जिस पर गुरुवार को जिंजवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठ गई एवं कॉलेज छात्र नेता के नेतृत्व में काफी देर तक शिक्षकों के स्थानांतरण रद्द कर पुनः बहाली की मांग की और डूंगरपुर विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन करती रही। प्रदर्शन के बाद विद्यालय जिंजवा की छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा, जिसमें शिक्षकों के स्थानांतरण डूंगरपुर विधायक की तरफ से राजनीतिक द्वेषता का परिणाम होना बताया। कॉलेज छात्र नेता ने शिक्षकों के स्थानांतरण रद्द करने और पुनः इस विद्यालय में बहाली न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। हम विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जिंजवा से हैं। हमारे टीचर को, वो हमारे मेन टीचर थे, वो इंग्लिश के टीचर थे, वो ही संचालन चलाते थे पूरे विद्यालय का। उनको किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत निकाल दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है और हमारा से शिक्षा छीनी जा रही है वो शिक्षा। किसने ट्रांसफर करवाया? गणेश गोगरा ने किया। कौन है वो गणेश गोगरा? विधायक है। कहाँ के? डूंगरपुर। आज जिंजवा स्कूल में जैसे कि इंग्लिश व विज्ञान के जो टीचर्स थे उनका विधायक डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा द्वारा उसकी हिटलरशाही ताकत से उनका स्थानांतरण कर दिया है। जो इस देश के भविष्य हैं, हमारे भाई बहन जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ में जो इतना सारा अन्याय कर रहा है, इस मांग को लेकर हमने धरना प्रदर्शन भी किया है। वहाँ अभी ज्ञापन भी देंगे। अगर गणेश गोगरा समय रहते हुए हमारे टीचर्स जो थे उन्हीं को वापस वो नहीं करता है तो विद्यार्थियों वो हम सब मिलके एक उग्र आंदोलन करेंगे। वो डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा के लिए बड़ी चुनौती होगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन गणेश गोगरा की रहेगी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर के बाहर गुरुवार को एक बार फिर से ग्राम विकास अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश सचिव प्रदीप पंचोली ने बताया कि आज से ठीक 9 महीने पहले 5 सूत्री मांगों को लेकर करार हुआ था, जिसमें पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा और राजस्थान सरकार के मुख्य अशोक गहलोत के जुबान से लिखित समझौता हुआ था। लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद आज दिन तक हमारी 5 सूत्री मांगे सरकार ने पूरी नहीं की है, जिसको लेकर पिछले 2 माह से ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर चल रहे हैं। और गुरुवार को एक बार फिर से जिला कलेक्टर के मुख्य गेट के बाहर जिले के समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि अगर जल्द ही उनकी 5 सूत्री मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संगठन के प्रदेश के आह्वान पर हम डूंगरपुर जिले पे पूरे ब्लॉक से सभी साथी यहाँ पर धरना दे रहे हैं। हमारा माननीय मंत्री जी से 11 दिसंबर 2021 को एक समझौता हुआ था लिखित, उसमें हमारी मांगे थे। उन्होंने 45 दिन में आपकी मांगों को पूरा कर लिया जाएगा और आज 7 महीने हो गए, उसके बाद भी हमारी मांगे सुनाई नहीं है। उसके बाद भी हमने अलग अलग तिथियों को ज्ञापन दिए, यहाँ जिला कलेक्टर को दिए, ब्लॉक लेवल पे अधिकारियों को दिए, माननीय विधायक महोदय को दिए, अन्य जनप्रतिनिधियों को दिए, फिर भी हमारी मांगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। हम आज से 1 तारीख से 10 तारीख तक जिला स्तर पर लगातार धरना देंगे और हमारी मांगों की सुनवाई जब तक नहीं होती है तब तक धरना देंगे। उसके बाद हम प्रदेश लेवल पर, जयपुर स्तर पर संभागवार धरना देंगे। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा गांव में एक बाइक को पीछे से अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। डूंगरपुर जिले के सदर थाने के थाना अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि कांकरादरा निवासी 55 वर्षीय जीवा रोत अपनी भाभी पुष्पा को बैठाकर तपरना गांव जा रहे थे। इसी दौरान सदर थाने क्षेत्र के माथू गामड़ा गांव के पास एक अन्य बाइक ने जीवा की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक सवार फरार हो गया। वहीं जीवा और उसकी भाभी पुष्पा के सिर पर चोट लगने से दोनों गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को और 108 एम्बुलेंस को दी। सूचना पर एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर गंभीर हालत होने के चलते उपचार के दौरान जीवा की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक जीवा के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया और परिजनों को मामले की सूचना दी।
सूचना पर मृतक के परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। वहीं अज्ञात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।